तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। दैट मीन्स कि कोन है जो कि हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंडिंग है। तो ये हमने बना दिया हेमिस्फीयर, इसके ऊपर हमने एक कोन को रख दिया विद बोथ देयर रेडियस बीइंग आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि कोन का भी जो रेडियस है वो कितना है 1 सेंटीमीटर, एंड जो हेमिस्फीयर का रेडियस है वो भी कितना है 1 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू इट्स रेडियस। और जो कोन की हाइट है वो उसके रेडियस के इक्वल है, और रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर। तो ये सारी मतलब दैट मीन्स की रेडियस एंड हाइट दोनों कितना हो गया इसका 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। आपको पाई के टर्म में आंसर लेकर आना है, मतलब वॉल्यूम पता करना है। सो हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब हमें ऊपर दिया था कि h इजिकल्स टू आर है, तो हम यहाँ पर h की जगह क्या पुटअप कर सकते हैं r पुटअप कर देते हैं, तो हो जाएगा क्यूब, और ये 2/3 पाई आर क्यूब। हम ऐसे कॉमन निकाल सकते हैं 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर क्यूब। ये हम कॉमन निकालते हैं 1/3 पाई आर क्यूब, तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचता है 1 + 2। अब हमें पाई की तो वैल्यू रखनी नहीं क्योंकि हमें आंसर पाई के टर्म में ही चाहिए, तो हम यहाँ पर आर की वैल्यू रख देते हैं जो कि कितनी है 1। सो 1/3 पाई into 1 into 3 से 3 cancel out, we'll get our answer, that is pi. So the volume of solid will be pi centimeter cube. For question number second, Rachel, an engineering student, were asked to make a model of a model shaped like a cylinder. ये हमने सिलेंडर बना दिया with 2 cone attached at the end of it, जिसमें 2 cone इसके एंड पे अटैच्ड हैं. By using a thin aluminum sheet, the diameter of the model is 3 centimeter. इसका diameter कितना है 3 centimeter. Diameter is 3 centimeter. तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 3/2 centimeter. And its length is 12 centimeter. इसकी पूरी जो लेंथ है वो कितनी है 12 centimeter मॉडल की. If each of the cone has height 2 centimeter, और दोनों जो कोन है उसकी हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर. कोन की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन दिस मॉडल. अब यहाँ पर सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल मॉडल की हाइट 12 है, इधर से 2 और इधर से 2 कॉन की हाइट माइनस करेंगे तो बाकी जो सिलेंडर की हाइट है वो कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी. नाउ वी हैव टू फाइंड दैट द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन. सो द वॉल्यूम of air contained in this model equals to volume of cylinder plus 2 into volume of cone. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच. हम यहाँ पर एच को h1 लिख देंगे बिकॉज दोनों ही फॉर्मूले में हाइट आएगी और दोनों की हाइट क्या है अलग है, दैट्स फाइन. एंड वॉल्यूम ऑफ कोन 2 है तो हम 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं. एंड वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. हम यहाँ पर h2 लिख देते हैं. नाउ अब हम क्या कॉमन निकाल लेते हैं पाई आर स्क्वायर, यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं. पाई स्क्वायर हम बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा h प्लस 2/3 h2. अब यहाँ पर h1 एंड h2 की वैल्यू हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं. पाई की वैल्यू होगी 22/7. आर हमें कितना दिया हुआ है, आर की वैल्यू है हमारी 3/2 का स्क्वायर.
H1 की वैल्यू है 8 जो कि सिलेंडर की हाइट है 2/3 एंड H2 कितना हमारे पास 2। यहाँ पर 22/7 3 3 9 2 2 4 8 प्लस यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम एलसीएम ले लेते हैं 22/7 इंटू 9/4 इज इट इज रहेगा एंड यहाँ पर हो जाएगा 8 3 24 प्लस 4 अपॉन में 3। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हम। ये 28/3 इसको कैंसिल आउट कर देते हैं हम यहाँ पर 4 1 जा 4 4 7 जा 28 एंड 7 से 7 कैंसिल आउट 3 1 जा 3 3 3 जा 9 देन 22 into 3 दैट मीन्स की 66 सेंटीमीटर क्यूब जो रहेगी तो क्या रहेगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर here contained in the model. Moving to question number 3, a gulab jamun contains sugar syrup up to 30% of its volume. Find approximately how many syrup would be found in the 45 gulab jamun, each of shaped like a cylinder with two hemispherical and length जिसकी है 5 सेंटीमीटर एंड जो डायमीटर है वो कितना है 2.8। फर्स्ट हम क्या करते हैं पहले हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं देन फिर 45 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। फिर उनमें 30% जो क्या है अप्रॉक्स सायरप है तो फिर हम 30% मल्टीप्लाई कर देंगे विल गेट आंसर। फॉर दैट हमारे पास डायमीटर है 2.8 इसको हम रेडियस में कन्वर्ट करें तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.4। यहाँ पर जो टोटल की हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है तो हम सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट जो यदि करने कैलकुलेट करें तो 5 - 2.8 होगी जो कि 5 में से 2.8 दो है तो क्या बचेगा हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल्स टू किसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 into वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर का क्या होता है फॉर्मूला वॉल्यूम वो होता है पायर स्क्वायर एच एंड यहाँ पर 2 यहाँ पर ग्रुप यहाँ पर हेमिस्फीयर तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे एंड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पायर क्यूब। अब यहाँ पर जो टर्म्स कॉमन आ रही है हम उन्हें कॉमन निकाल लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 2 4 3 आर। यहाँ पर हम वैल्यू को टप कर देते हैं पाई की वैल्यू 22/7 आर 1/4 का स्क्वायर एच कितना एच सिलेंडर का पोर्शन है तो 2/2 प्लस 4/3 इंटू 1/4 हमने वैल्यू तो टप कर दी है इसको सॉल्व कर लेते हैं 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 ये हो जाएगा 2.2 14 4 कितना होता है इट विल बी 56.3 कैंसिल आउट करते 7 1 7 7 2 14 सो वी हैव दी 22 इंटू 1.4 इंटू 0.2 तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 6.16 ब्रैकेट में यहाँ पर एलसीएम लिया तो हो जाएगा 6.6 प्लस 5.6 डिवाइडेड बाय 3। इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं 6.16 इन दोनों को प्लस किया तो कितना आएगा 12.2 डिवाइडेड बाय 3 6.16 इंटू 12.2 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 75.152 डिवाइडेड बाय 3 इसको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं दैट हमारे पास हो जाएगा 25.050। ये हमारे पास अभी क्या आया एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। अभी हमें कितने गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है 25 तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन दैट मीन्स 45 into 25.050। नाउ फर्दर हमें एक्चुअली क्या फाइंड करना है हमें
क्वांटिटी ऑफ सिरप जो है गुलाब जामुन में वो पता करना है, जो कितना है 30% ऑफ देयर वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे 30% भी लगा देते हैं। फॉर्मूला ये 45 इंटू 25 050, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 2 सा 10, 5 9 सा 45, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं फर्दर। 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 0.25 सा 10, 2 2 सा 4 एंड 2 5 सा 10। ये यहाँ पे 3927 हमारे पास हो जाएगा। 27 इंटू 12.525। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 338.175। दिस इज आवर फाइनल आंसर। Now moving to our question number 4. A pan stand made up of a wood is in the shape of cuboidal. एक पैन स्टैंड है जो कि क्यूबॉइडल के शेप में बना हुआ है। इस तरह से क्यूबॉइडल के शेप में बना हुआ है। इसका फिगर दिया हुआ है, बुक में इसका फिगर दिया हुआ है। विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन, इसमें 4 जो है कॉनिकल डिप्रेशन है यहाँ पर 1 2 3 एंड 4। इस तरह से यहाँ पर कॉनिकल डिप्रेशन दिए गए हैं। to hold pan, the diameter of the cuboidal, जो cuboidal है उसका, तो cuboidal part है, that means कि उसका जो dimensions है, diameter of the cuboidal part, that means कि 15 centimeter, 10 centimeter and is equals to 3.5 centimeter. इसके length, breadth and height हो जाएंगे and the radius of each depression, मतलब जो conical के फॉर्म में बना हुआ है डिप्रेशन, इसका जो क्या है, इसका जो रेडियस दिया वो 0.5 और इसकी जो डेप्थ दी हुई है दैट मीन्स कि वो उसकी हाइट हो जाएगी जो कि 1.4 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्टैंड इन द एंटायर स्टैंड। तो हमें एंटायर स्टैंड का वॉल्यूम फाइंड करना। तो हमें फाइनली करना क्या है, हमें ये जो क्यूबॉइडल है इसका वॉल्यूम निकालना होगा और 4 जो ये कोन्स बने हुए हैं पेन होल्डर्स, इनका हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। इन दोनों के वॉल्यूम को हमें माइनस करना पड़ेगा टू विल गेट आवर आंसर। नाउ अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं फर्स्ट में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल। क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। लेंथ कितना है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, ब्रीथ कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है 3.5 सेंटीमीटर। हम तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल जाएगा 525 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या करते हैं, जो कोन, हम वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 का इंटू कर देंगे क्योंकि हमारे पास कितने कोन है 1 2 3 4, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं 4 1/3, पाई की वैल्यू है 22/7, आर हमारे पास कितना है इसका 0.5, आर स्क्वायर है तो हम 2 बार लिख देते हैं इसको एंड एच की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1.2। फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 1/3 इंटू यहाँ आ जाएगा 5 5 जा 25, 25 इंटू 2 50। अब इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 इंटू 22 हो जाएगा 88 इंटू 0.050 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 1.47 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल में से वॉल्यूम ऑफ कोन को माइनस करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल क्या था हमारा 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ इंटायर वुड स्टैंड। तो इसमें से हम क्यूबॉइडल में से जो ये कोन है इसका क्या कर देंगे, वॉल्यूम माइनस कर देंगे। तो 525 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 1.47 सेंटीमीटर क्यूब, तीनों को माइनस करने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज आवर फाइनल आंसर।
Moving to our next question, question number 5th. A vessel is in the form of inverted cone. वैसे किसके फॉर्म में है? इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में। तो हम यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से हमारा क्या है, ये वैसल है इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में। Its height is 8 and radius of its top which is open which is 5 centimeter. तो जो इसका रेडियस है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर है। एंड इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू ब्रीम। ब्रीम तक मतलब ये यहाँ तक पानी से क्या है, पूरी बकेट, पूरा कोन जो है वो फिल है। When lead short of each which is sphere, इसमें हम कुछ शॉट्स मारते हैं जो कि किसके हैं और किससे बने हुए? स्फीयर से बने हुए, जिनका रेडियस कितना है? 0.5 सेंटीमीटर है। आर ड्रॉप इनटू द वेसल। जब इनको वेसल के अंदर हम डालते हैं, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो डालने से क्या होता है, कुछ पानी जो है इसमें से क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। मतलब 1/4 वाटर जो इसमें से बाहर आ जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप इन द वेसल। तो कितने शॉट मारने से 1/4 जो है पानी वेसल में से बाहर आ गया, हमें ये बताना है। तो हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर हमने कितने n नंबर्स ऑफ शॉट्स मारे हैं फॉर स्फीयर के। तो n इंटू the number of shots into volume of sphere is equals to 1/4। वो किसके इक्वल है? 1/4 जो यहाँ पर वाटर ड्रॉप हो गया वैसे में से, तो लिखेंगे 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। एंड यहाँ पर ये 1/4 और वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला होगा? ये होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। एन तो एन ही रहेगा एंड 4/3 पाई की वैल्यू, पाई को हम पाई रख देते हैं। यहाँ पर आर कितना है? 0.5 का क्यूब। इधर आए 1/4 इंटू 1/3 पाई की वैल्यू पाई ही रहने देते। इधर आर स्क्वायर कितना है? यहाँ पर आर जो है वो 5 है, 5 का स्क्वायर और एच 8 है। tan इधर ही लिख देते हैं। यहाँ 1/4 इंटू 1/3 इंटू पाई, 5 5 से 25 इन 8 अपॉन में इसको हम नीचे लेकर आते हैं, हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं आगे फर्दर। 1/4 इंटू 1/3 इंटू 25/1 इंटू 8/1, इसको रिवर्स कर लेते हैं, हो जाएगा 3/4 इंटू 1 0.5 का क्यूब। आगे से हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इस तरह से ऊपर हमारे पास 25 रहा, नीचे 2 इंटू 0.5, तो ये हटाया 10, पॉइंट हटाया 10 एंड पॉइंट हटाया 10। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल आउट, 25 into 4, that means की 100 numbers of leaf short shoots dropped into the vessel। मतलब कितने उसके शॉट्स मारे वेसल के अंदर, कितने? 100। Moving to our question number 6, a solid iron pole consists of the cylindrical height to 20 cm and the base of the diameter is 22। एक सिलेंडर है जिसकी हाइट 220 है, सेंटीमीटर है एंड डायमीटर जो है 24, which is surmounted on the another cylinder। एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है जिसका रेडियस जो है 80 सेंटीमीटर उसके ऊपर रखा हुआ है। तो हमें फाइंड द मास ऑफ द पोल ऑफ दैट गिवन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द आयरन हैज अप्रोक्स 8 ग्राम मास। मतलब 1 सेंटीमीटर में अप्रोक्स कितना? 8 ग्राम आयरन का यूज किया गया है। सो वी हैव टू फाइंड द टोटल मास ऑफ द पोल। तो हमने ये एक सिलेंडर बनाया और सपोज किया कि इसकी हाइट कितनी है? 220
एंड 220 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर है वो कितना है 12 सेंटीमीटर। इसके ऊपर हमने एक और सिलेंडर बनाया एंड जिसकी क्या दिया है, हाइट जो दी है वो 60 सेंटीमीटर दी है, और जो इसका डायमीटर दिया है वो 8 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें दोनों का वॉल्यूम निकाल के प्लस करना पड़ेगा यदि हम पूरा टोटल पोल का वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ द पोल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का होता है वो पाई आर स्क्वायर एच प्लस, ये भी पाई स्क्वायर एच रहेगा, बट दोनों के रेडियस एंड हाइट अलग है तो इसको हम R1 H1 नाम दे देते हैं, इसको R2 और H2 नाम दे देते हैं। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, पहले पाई कॉमन निकाल लेते हैं, R1 अब बचा R1 का स्क्वायर H1 प्लस R2 का स्क्वायर H2। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन में बोला है कि हमें पाई की वैल्यू कितनी रखनी है 3.14, तो इसे हम यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। R1 दैट मीन्स कि बड़े वाले का डायमीटर हमें कितना दिया गया तो 24, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस इंटू सॉरी हाइट जो है वो कितनी है 220 सेंटीमीटर, प्लस R2 कितना रहेगा हमारे पास 4 का स्क्वायर एंड इसकी जो हाइट है वो कितनी है 60। यहाँ पर हमने सभी की वैल्यू पुटअप कर ली है 3.14 सॉरी 12 12 जा 144 इंटू 220 प्लस 4 4 जा 16 इंटू 16। अब हम इसको इंटू कर लेते हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 31680 प्लस इन दोनों को इंटू करने पे आएगा 960। अब हम दोनों को प्लस करके यहाँ पर फाइनली जो हमारे पास आंसर आ जाएगा आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन इट विल बी 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें मास पोल का मास पता फाइंड करना है, तो मास ऑफ द पोल इज इक्वल्स टू जितना हमारे पास वॉल्यूम आया 11532.8 इंटू 8 ग्राम से आता है तो ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे। फाइनली इसको सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 892.26 kg। ये जो रहेगा दिस इज द टोटल मास ऑफ द पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन of height 120 सेंटीमीटर एंड द रेडियस is 60 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं एक राइट सर्कुलर कोन। इस तरह से हमने यहाँ पर राइट सर्कुलर कोन बना लिया। ये एक राइट सर्कुलर कोन बन गया यहाँ पे एंड इसकी हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर एंड स्टैंडिंग ऑन दिस रेडियस है 60, रेडियस जो इसका है वो कितना है 60 सेंटीमीटर है। स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, किस पे खड़ा हुआ है कि हेमिस्फीयर पे खड़ा है, तो ये हम बना लेते हैं हेमिस्फीयर हमने यहाँ से ड्रॉ कर लिया जिसका रेडियस भी 60 सेंटीमीटर इज प्लेस अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये सब दोनों किसमें है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर है, तो ये इस वजह से हमने सिलेंडर को भी ड्रॉ कर लिया। such that it touches into the bottom, कि बॉटम में यहाँ पर ये टच कर रहा है, सॉरी यहीं तक ही रहेगा फिर सिलेंडर, क्योंकि बॉटम में यहाँ पर ये क्या कर रहा है टच कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज, जो सिलेंडर का रेडियस है वो 60 है एंड इसकी जो हाइट है वो कितनी है 180। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें पता करना पड़ेगा कि सिलेंडर में टोटल कितना पानी था, जितना जैसे सिलेंडर में जितना पानी था है ना उसको हम फाइंड कर लेते हैं। फिर जो कोन और हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम है उसको उसमें से क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि जो रिमेनिंग जो वॉल्यूम रहेगा वो जो रहेगा वो क्या रहेगा रिमेनिंग वॉल्यूम रहेगा। दैट मीन क्योंकि जितना वॉल्यूम कोन और सिलेंडर का होगा, कोन और सॉरी हेमिस्फेयर का होगा, उतना ही पानी जो है सिलेंडर में से बाहर आया होगा, बाकी जो भी है रिमेनिंग पानी उसमें बचा रहा होगा। तो पहले हम टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं और उसमें से कोन और हेमिस्फेयर के वॉल्यूम को माइनस कर देते हैं। सो हम निकाल लेते हैं पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर।
क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा कितना था इसका 60 का स्क्वायर, एंड हाइट हमारी इसकी 120 थी। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 22 इंटू 7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 120। इसको सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 14256,000 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो है हमारा टोटल वॉल्यूम है सिलेंडर। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर को यहाँ पर निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। प्लस हेमीस्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू पुट अप कर देते हैं। 22/7, आर कितना है हमारे पास 60 है, 120 प्लस 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, एंड हेमिस्फेयर का जो था रेडियस था वो 60 का क्यूब। 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। यहाँ पर 22 इंटू 20 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 7। यहाँ पर जो रहेगा, यहाँ पर भी 860 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 20, तो 2 इंटू 22 इंटू 20 इंटू 60 इंटू 60 रहेगा। यहाँ पर भी आर और रहेगा 60, क्योंकि आर स्क्वायर में और 7 दोनों को मल्टीप्लाई करने के हमारे पास आएगा 316,800/7। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम आएगा 316,800/7। जब दोनों को प्लस करेंगे तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा 63336 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम फाइनली क्या, वॉल्यूम लेफ्ट इन द सिलेंडर, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर को यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, दोनों के वॉल्यूम को माइनस कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना था, 14256,000/7 ही हमारा जो था वॉल्यूम सिलेंडर का था। एंड इन दोनों का वॉल्यूम जो हमने निकाला वो है 6,333,6। तो जब हम आपस में माइनस करेंगे तो विल गेट आवर आंसर। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 792,000 डिवाइडेड बाय 7। जब इनको हम कैंसिल आउट करेंगे, अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर होगा 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्स। Last question of the exercise in chapter. A spherical glass vessel has a cylindrical neck. Spherical glass vessel है जिसकी नेक कैसी है, सिलेंड्रिकल। तो इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया है। नेक इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एंड 2 सेंटीमीटर का जो है वो डायमीटर है। By measuring the amount of water it's cooled, a child find its volume. इसका वॉल्यूम भी निकाला गया है जो कि 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर शी इज करेक्ट एंड टेकिंग अबाउट द एज इनसाइड मेजरमेंट। हमें पाई की वैल्यू 3.4 रखनी है, तो हमें चेक करना है कि इसका जो मेजरमेंट है वो सही है या नहीं है। और सिलेंड्रिकल पार्ट का यहाँ पर डायमीटर जो भी दिया है जो कि 8.5 सेंटीमीटर। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। सिलेंड्रिकल पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच होता है, एंड स्फीयर का जो होता है वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, बचेगा आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर क्यूब। पाई की वैल्यू हमें लेना है 3.14। आर क्या रहेगा हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट का, वो 1 स्क्वायर, एंड एच यहाँ पर 8 रहेगा 4/3, और इसका जो रेडियस रहेगा वो कितना रहेगा 8.25 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रेडियस होगा 4.25 का क्यूब। तो आते इसको सॉल्व करते हैं। 3.14 ये 8 हो जाएगा प्लस 4/3 इंटू 4.25, ये रहेगा 3.148। इसको 4 से
इंटू करेंगे एंड 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 102.353। इसको हम प्लस कर लेते हैं तो 314 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 110.353 एंड जब हम इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट आवर आंसर 346.51। सो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो कितना रहेगा 346.51। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।